हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन धारकों को दिया तोहफा। लंबे समय से बकाया पेंशन एरियर का होगा भुगतान। क्या है पूरी अपडेट, डिटेल पे बात करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस और वीडियोज़ हैं उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। लंबे समय से बकाया पेंशन भुगतान एरियर भुगतान के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कल देर शाम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को तोहफा मिलने के बाद योगी सरकार ने भी राज्य के पेंशन धारकों को शानदार तोहफा देने के लिए ऐलान किया है। बकाया पेंशन और एरियर का भुगतान। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा गया है कि यदि पेंशन का आहरण 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक नहीं किया गया है तो पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति से 2 वर्ष तक के बकाया पेंशन के एरियर धनराशि का भुगतान एवं पेंशन का आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि पेंशन का आहरण 2 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष तक नहीं किया गया है तो संबंधित मंडलायुक्त की अनुमति से 6 वर्ष तक के बकाया पेंशन के एरियर धनराशि का भुगतान एवं पेंशन का आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा। अतः अवधि से ऊपर के पेंशन एरियर भुगतान के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। कोषागार अधिकारी को मिला ये आदेश। लंबी अवधि से बकाया पेंशन प्रकरणों में निस्तारण के संबंध में पहले आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें कोषागार से पेंशन आहरण के ऐसे सभी प्रकरण जिनमें 3 वर्ष में अधिक अवधि की पेंशन का आहरण न हुआ हो अथवा मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर भुगतान का दावा प्रस्तुत न किया गया हो के पेंशन भुगतानादेश पीपीओ की कोषागार की प्रति पीपीओ निर्गत करने वाले प्रतिधारी को वापस करते हुए पेंशनर डाटाबेस में ऐसे पेंशनर का रिकॉर्ड डिलीट मार्क किए जाने की व्यवस्था है। पेंशन धारकों का पेंशन एरियर नहीं रोका जाएगा। शासनादेशों के उक्तवत व्यवस्था होने के पश्चात भी शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि पेंशन भुगतान संबंधी ऐसे प्रकरण अभी भी शासन में प्राप्त हो रहे हैं जिनमें पेंशन व पारिवारिक पेंशन भुगतान 6 वर्ष से अधिक अवधि में नहीं किया गया है। उपयुक्त वर्णित स्थिति में लंबी अवधि से अनाहरित अवशेष पेंशन भुगतान के प्रकरणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि लंबी अवधि में अनाहरित या फिर अवशेष पेंशन भुगतान के प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कोषाधिकारी भुगतान करेगा एरियर। अब ये क्या है? यदि पेंशन का आहरण नियमित रूप से नहीं किया जाता है और उसकी अवधि अंतिम आहरण के 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो उसका भुगतान कोषाधिकारी अपने प्राधिकार से कर सकता है। पेंशन और पारिवारिक पेंशन भुगतान के ऐसे सभी प्रकरण जिनमें का आहरण 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक नहीं किया गया है तो पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति में 2 वर्ष तक की बकाया पेंशन के अवशेष धनराशि का भुगतान एवं पेंशन का आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि पेंशन का आहरण 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक नहीं किया गया है तो संबंधित मंडलायुक्त की अनुमति से बकाया पेंशन का भुगतान एवं पेंशन का पुनः आहरण शुरू किया जा सकेगा। आदेश की प्रति देखने के लिए डाउनलोड बटन पर आप लोग क्लिक करके सारे डिटेल्स आप लोग चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और भी काफ़ी डिटेल्स हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। गाइज़, पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को मिलेगा फ़ायदा। अब ये किस तरीके से मिलने वाला है वो भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। पेंशन और पारिवारिक पेंशन भुगतान के ऐसे सभी प्रकरण जिनमें पेंशन का आहरण 3 वर्ष से अधिक अवधि से नहीं किया गया है अथवा मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर भुगतान का दावा प्रस्तुत न किया गया हो तो पेंशन भुगतान में शासनादेश संख्या 16/2019 A 1/1137/10/2019 ये नंबर है। दिनांक 9 दिसंबर 2019 में दी गई व्यवस्था का अनुपालन किया जाए। अवशेष पेंशन और पारिवारिक पेंशन भुगतान के प्रकरणों में भुगतान किए जाने के पूर्व पेंशन का आहरण अब तक न किए जाने के कारणों की समुचित
जांच कराकर संबंधित प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर ही भुगतान की कार्रवाई की जाए, अन्यथा गलत और फर्जी भुगतान हेतु मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। शासनादेश संख्या 16/2019 A11137 10/2019 10/23 और 95 दिनांक 9 दिसंबर 2019 में दी गई व्यवस्था कोषागार से पेंशन का आहरण करने वाले सभी पेंशनर पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होगी। कृपया अवशेष और पेंशन और पारिवारिक पेंशन भुगतान के प्रकरणों में उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई में अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें लंबी अवधि से अनाहरित अथवा मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर भुगतान का दावा प्रस्तुत न करने वाले प्रकरणों में पेंशन का भुगतान शीघ्र किया जा सके। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।